हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा। 5 टिप्स बताऊंगा शॉर्ट में, की पॉइंट्स में, कि कुछ टिप्स आपकी मदद करेंगी परफ्यूम खरीदने से पहले आपको फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि आजकल मतलब बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी चल रही है और जो बिगिनर्स आते हैं, इवन जिनको कुछ टाइम परफ्यूम में हो चुका होता है, वो भी इस धांधलेबाजी का शिकार हो जाते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। तो शॉर्ट में बात करेंगे, तो वीडियो डायरेक्टली ऑन पॉइंट शुरू करते हैं। तो नंबर 5वें पे मैं पॉइंट रखना चाहूँगा कि आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से कभी भी कोई परफ्यूम मत खरीदना, कोई डिज़ाइनर परफ्यूम। क्योंकि काफ़ी बार अभी भी आपने देखा होगा, अभी भी आ रहा होता है एक्वा दी जियो, डियोर के परफ्यूम्स। इवन आप देखोगे 75% डिस्काउंट दिखा रहे हैं, 2500 3000 के, मतलब 8000 डिस्काउंट दिखा रहे हैं। आप उसका सेलर चेक करोगे, वो फेक निकलता है। तो आपको डिज़ाइनर परफ्यूम तो वहाँ असली नहीं मिलने वाला है। इवन मैं रिकमेंड करूंगा, कोई भी क्लोन भी आपको लेना है मिडल ईस्टर्न का, अफनान का, अरमाफ का या लताफ़ा का, कभी भी अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मत खरीदना, आपको फेक ही मिलेगा। और एक और फेक के बारे में, चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। जो इंस्टा सेलर हैं, इंस्टा पे बिल्कुल आपको फेक मिलेगा। इंस्टा से कुछ भी आपको नहीं खरीदना है। कुछ टाइम पहले वीडियो में किसी ने कमेंट करा था, मैंने डियोर सवाज एलिक्सर खरीदा, मेरे को फेक मिला। 3000 या 3200 के आसपास खरीदा था उसने। तो उस भाई ने भी बोला था, मैंने उस टाइम भी उसको समझाया था कमेंट का रिप्लाई करके, कि भाई आप खुद दिमाग कितना लगा सकते हो। चलो ठीक है, आप बिगनर हो, आपको इतनी समझ नहीं है, बट एक बार आप प्राइस तो चेक कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन जाके कि डियोर सवाज एलिक्सर का क्या प्राइस है। इवन उसके टेस्टर 7,500 से लेकर 8,000 के बिकते हैं। तो वही परफ्यूम आपको फुल नए रिटेल पैक में कौन 3,000 रुपये के आसपास दे देगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। काफ़ी बार आपने इंस्टा पे देखा होगा कि 3,000 में क्रीड एवेंटस ले लो, उसके टेस्टर तक 20 से 22,000 रुपये में बिकते हैं। तो वो लोग बस एक बॉटल में फेक जूस डाल के दे देते हैं। इवन उसमें अरमाफ का परफ्यूम या ईडीपी वर्जन भी नहीं होगा, जो क्रीड एवेंटस का कोई सस्ते से क्लोन का चीप ऑयल उसमें डाल के आपको दे देंगे। बॉटल वही होगी। पैकेजिंग आजकल इंडिया में करना बहुत आसान है, तो आप समझ सकते हो फेक पैकेजिंग हो जाती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अमेज़न फ्लिपकार्ट आप अवॉइड करो, कोई भी डिज़ाइनर परफ्यूम या क्लोन हाउसेज वहाँ से नहीं लेने हैं। और इंस्टा सेलर को आप बिल्कुल टोटली अवॉइड कर दो। इंस्टा से कोई भी डिज़ाइनर, इवन क्लोन हाउसेज आपको नहीं खरीदने हैं। 100% आपको फेक मिलेगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखो। और काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि मिंत्रा पे रियल मिलते हैं कि फेक मिलते हैं। मिंत्रा पे रियल मिलते हैं, बट उसमें भी एक शर्त है, वहाँ पे नीचे जाके देखा करो, 7 डेज रिटर्न पॉलिसी होती है। अगर वो है तभी वहाँ से परचेज करना। मैंने भी काफ़ी सारे परफ्यूम मतलब रिटर्न करें अगर ब्रेक हुए हैं, तो मिंत्रा उतना ज़्यादा फेक नहीं है, बट चांसेस है 95% रियल रहता है, बट 5% चांसेस हैं ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। तो ये की पॉइंट के बारे में ज़रूर ध्यान रखना। अमेज़न फ्लिपकार्ट से आपको नहीं खरीदना है और इंस्टा सेलर से आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है। बात करते हैं चौथे की पॉइंट के बारे में। जो मार्केट प्राइस है आपको पता ही नहीं है, जो मतलब मार्केट में जो प्राइजेस चल रहे हैं, आप ऊपर ही पे कर रहे हो, एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। इसलिए आपने कभी भी मेरी वीडियो देखी होगी, मैं जैसे अपना 9 PM का एग्जांपल देता हूं, तो मैं उसको एक 2300 से लेके 2500 के बीच ही रखता हूं। उससे ऊपर आपको बिल्कुल पे नहीं करना है। तो ये होता है मार्केट प्राइस, जो मार्केट में चल रहा है। बाकी आपको अफनान का 9 PM 3000 भी शो होगा, 3500 भी शो होगा, वो बिल्कुल आपको नहीं लेना है। तभी मैं बोलता हूँ मार्केट प्राइस आप ध्यान में रखो। वीडियोज में जो मैं मार्केट प्राइस बताता हूं, जैसे लताफ़ा किंगडम को कुछ परफ्यूम्स एग्जांपल पे ले लेता हूं, जैसे लताफ़ा किंगडम है 1900 से लेके 2100 रुपए। अरमाफ का जो परफ्यूम वर्जन है वो आपको 3300 से लेके मैक्स टू मैक्स 3600 रुपए। या अफनान का 9 PM रेबल है, उसके प्राइजेस भी मैं आपको बता देता हूं, मतलब 2600-2700 लास्ट प्राइस। और रसा से हवास के जो प्राइजेस हैं 3000 के अंदर आइस और आपको रसा से हवास मिल जाएगा। तो ये प्राइजेस हैं, आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। देखो 100-200 ऊपर नीचे एग्जैक्टली जो प्राइस पे मेरे को मिला वो आपको नहीं मिलेगा। ऊपर नीचे चीजें रहती है, सबके सेलर अलग रहते हैं। तब भी मैं बोलता हूं 100-200 रुपए का, इवन 300 रुपए का गैप रहता है, बट वो गैप 600-700 या 1000 रुपए का रहेगा, वो मतलब जायज नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर दोबारा बताता हूं, अगर अफनान का 9 PM है, मैं उसका प्राइस बता रहा हूँ 2200 से लेके 2400 मैक्स। अगर वही अफनान का 9 PM कोई 3200 या 3300 या 3500 का बेच रहा है या 3000 का भी बेच रहा है, तो 600 रुपए का गैप बहुत ज़्यादा हो गया, वो जायज़ नहीं माना जाएगा। थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, बट मार्केट प्राइस जो है आपको पता होना ज़रूरी है, वो चीज़ बहुत आपके लिए ज़रूरी है। तो थोड़ा रिसर्च भी करा करो। ये नहीं कि प्राइजेस एकदम आपने देख लिए, मतलब बहुत तारीफ किसी ने कर दी उसको जाके उठा लो। थोड़ी रिसर्च करो, आपको पता चलेगा। तो चौथा की पॉइंट है मार्केट प्राइस आपको पता होना चाहिए। अब तीसरे की पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, मेरे साथ भी हो चुका है, एक बार ही हुआ है
कि कहीं से भी आप परफ्यूम ले रहे हो, किसी भी सेलर से ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, जैसे बेलविश वगैरह मैं रिकमेंड करता हूँ, बट वो थोड़ा सा प्राइजी है। ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, कहीं से भी आप परफ्यूम ले रहे हो, फोटोज़ वगैरह मत क्लिक करो, अनबॉक्सिंग वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखो। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी बॉटल का जो जूस है वो लीक हो रहा था, एटमाइज़र से स्प्रे करते टाइम नीचे से लीकेज थी। मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाई थी, तो मेरे को वही यूज़ करना पड़ा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, कहीं से भी आप परफ्यूम ले रहे हो, अनबॉक्सिंग वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना भी कोई आपका ट्रस्टेबल है, वरना आपको रिफंड या रिप्लेसमेंट नहीं मिलता। क्योंकि आपने अनबॉक्स कर लिया, बाद में आगे से अगला कोई बोल देगा कि भाई आपने तो मतलब आपसे गलती हुई है, आपसे गिर गया होगा तभी लीकेज हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो कहीं से भी आप परफ्यूम ले रहे हो, किसी भी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि ट्रस्ट करने लायक कोई भी नहीं है। जितना भी ट्रस्टेबल बंदा है, एक बार उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बना लो, क्योंकि मिस हैपनिंग हो जाती है। 95% चीज़ें सही जाएंगी, बट 5% चीज़ें गलत चली जाती हैं। जैसे मैंने परफ्यूम्स मंगाए, कम से कम 80 to 85 परफ्यूम मंगाए थे, उसमें से 1-2 परफ्यूम में मेरे को दिक्कत आई थी। एक रिप्लेस हो गया था और एक रिप्लेस नहीं हो पाया। गलती उसमें क्या थी कि मैंने उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ खोल के बाद में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से लीकेज है, बट वो वैसी चीज़ें नहीं चलती। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान देना। परफ्यूम कहीं से भी ले रहे हो, अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर बना लेना, वो आपके काम देगी। फोटोज़ वगैरह क्लिक करने से कुछ भी नहीं होता। फ़ोन साइड में रखो, ऐसे स्टैंड पे हर कोई बना सकता है, और एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना लो। बॉक्स को मत खोला करो तुरंत एक्साइटमेंट में। अनबॉक्सिंग वीडियो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं दूसरी टिप के बारे में, जो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आधे लोगों को वेदर का ही नहीं पता होता, मतलब समर के कौन से परफ्यूम्स हैं, विंटर के कौन से परफ्यूम हैं, ऑल वेदर कौन से परफ्यूम हैं। लोग अननेसेसरी खर्चा करते रहते हैं। अगर आपके पास समर के 2 परफ्यूम या विंटर के 2 परफ्यूम हैं, तो आपको परफ्यूम में ज़्यादा पैसा बहाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा वेट कर लो, पहले उनको ख़त्म कर लो, फिर जाके आगे नए परफ्यूम्स में इन्वेस्ट करा करो। और मैं एक और बात बोल देता हूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं, उनको समझ थोड़ा बहुत, चलो बिगिनर हो, बट धीरे धीरे चीज़ें समझा करो। जो थोड़े से ज़्यादा वेनिला बेस्ड परफ्यूम होते हैं, जो गोरमोंड काइंड ऑफ होते हैं, आप उन्हें समर में बिल्कुल नहीं लगा सकते। और जो थोड़े से फ्रेश एक्वाटिक होते हैं, उनको आप विंटर में नहीं लगा सकते। कुछ ही होते हैं जो ऑल वेदर होते हैं, जैसे एवेंटस का डीएनए, ब्लू डी शनेल का डीएनए, या डियोर सोवाज का डीएनए, उसका डीएनए के कोई भी क्लोन है, आप उसको पूरे साल लगा सकते हो। बट अगर आप सोचो कि अफनान 9 PM या लताफ़ा खामरा मैं कड़क गर्मी में लगा के जाऊंगा, तो वो चीज़ गलत होगी। तो आप वेदर के अकॉर्डिंग परफ्यूम खरीदो। समर है तो फ्रेश एक्वाटिक सिट्रस काइंड ऑफ कोई परफ्यूम्स आपको खरीदने चाहिए। विंटर आती है थोड़े से गोरमोंड काइंड ऑफ, थोड़े से डार्क लेदर बेस्ड, वेनिला बेस्ड, स्वीट कैटेगरी के परफ्यूम, क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा मीठे परफ्यूम ही सूट करते हैं। बट समर्स में जैसे ही आप आते हो, थोड़े से फ्रेश और एक्वाटिक परफ्यूम्स ही काम आते हैं। कुछ ऑल वेदर परफ्यूम्स हैं, एक बार मैं वीडियो बना दूंगा ऑल वेदर परफ्यूम्स पे। और इसी के साथ मैं ऐड करना चाहूँगा, अननेसेसरी आप बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स में पैसा बहा देते हो। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 3 से 4 परफ्यूम हैं तो वो पहले यूज़ कर लो, क्योंकि देखो हाइप के चलते आप कुछ भी ले लोगे। परफ्यूम जैसे अभी लॉन्च होते जाते हैं, बहुत ज़्यादा आते रहेंगे परफ्यूम्स, महीने महीने में 10 परफ्यूम लॉन्च होते हैं, तो कितने ले लोगे आप। और काफ़ी लोग सोचते होंगे परफ्यूम कभी एक्सपायर नहीं होते, बट एक बंदा अगर 10 से 12 परफ्यूम ले रहा है, कभी ना कभी तो उसके परफ्यूम्स पड़े रहते हैं, उसके टॉप नोट्स काफ़ी बार उड़ भी जाते हैं ज़्यादा टाइम पड़े रहने से। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, मेरे साथ भी होता है, कम होता है बट होता है। तो एक पर्सन के लिए मैं बोलूँगा कि समर के लिए 2 परफ्यूम ले लो, विंटर के लिए 2 परफ्यूम। स्पेशल ओकेजन्स पे विंटर के ही परफ्यूम काम कर जाते हैं, तो मिनिमम एक पर्सन पे 3 से 5 परफ्यूम होने चाहिए। उससे ज़्यादा अननेसेसरी आप मतलब पैसा वेस्ट मत करना। चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना कि समर्स के परफ्यूम समर में ही यूज़ होंगे और विंटर के विंटर्स में ही यूज़ होंगे। तो अननेसेसरी परफ्यूम्स में पैसा मत बहाना और वेदर का थोड़ा ध्यान रखना। नंबर 1 पॉइंट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं हर वीडियो में, मतलब ऐसी वीडियोस थोड़ी सी ऑफ टॉपिक आती हैं, मतलब रिव्यू नहीं होते, परफ्यूम से रिलेटेड ही होती है, तो उनमें मैं बोलता रहता हूँ। ट्रस्ट योर नोज़, किसी पे ट्रस्ट करने के बजाय अपने नोज़ पे ट्रस्ट करो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं डेकेंट के लिए इसलिए हमेशा बोलता हूँ, डेकेंट पे फोर्स करता हूँ। देखो कोई कुछ भी बोल जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सारे परफ्यूम रिव्यूअर बुरे हैं, अच्छे भी हैं कुछ,
बट आप दूसरे के रिव्यू देख के खुद पे मतलब कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जिसने बोल दिया कि वो बहुत अच्छा है, जैसे मैं बोल दूं कि ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, वो ज़रूरी नहीं आपको पसंद आ जाए। सेकंड लो, खुद ट्राई करो, खुद चीज़ों को समझो, तो चीज़ें समझनी उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, तो धीरे धीरे आप भी समझ जाओगे। और काफ़ी लोग बोलते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, लताफ़ा द किंगडम का ही रिलेटेड एक क्वेरी भी थी, कमेंट भी था कि किसी को मैंने सजेस्ट करा था कि भाई उसका डेकेंट ले लो, तो वो बोल रहा कि भाई 400-450 का पड़ेगा, बट मैं 2000 या 2100 की फुल बॉटल ही ले लूँगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा भाई, अगर वो सेंट प्रोफाइल आपको नहीं पसंद आती तो पूरी बॉटल को रख के आप रोते रहोगे, ज़बरदस्ती का लगाओगे, तो 500 के चक्कर में एटलीस्ट आपके 1600 या 1700 रुपये बच जाएंगे। पूरा अमाउंट आपको नहीं देना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको पता होगा मैं क्या चीज़ लेने जा रहा हूँ। कुछ भी इन्फ्लुएंस होके कुछ भी मत खरीद लिया करो, चीज़ों का ध्यान रखा करो। और काफ़ी लोग पूछते हैं कहाँ से परफ्यूम खरीदें, कहाँ से परफ्यूम खरीदें, उस पर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, तो वो चैनल पे जाके देख लिया। बार बार ये सब चीज़ें रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखो ठीक है, एक बार बता दिया, ख़त्म हो गया, आपको लेना है लो, वरना मत लो। आप खुद रिसर्च करो। तो एक ही वीडियो बनाई थी जिनसे मैं लेता हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगा कि दुनिया भर के सेलर के मैं आपको नाम दे दूंगा। जिनसे मैंने अब तक 100 से प्लस परफ्यूम्स लिए हैं, उन्हीं को मैंने रिकमेंड करा है। तो कहाँ से परफ्यूम लेने चाहिए, कहाँ से डेकेंट लेने चाहिए, फ्रॉम वेयर वी शुड बाय परफ्यूम्स की प्रॉपर एक वीडियो है चैनल पे। इसलिए मैं अभी भी सेलर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि किसी को लगता है कि किसी को प्रमोट कर रहा हूँ या ऐसा कुछ कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक ही टॉपिक अलग हटा दिया था। तो इसमें मैं बोलूँगा डेकेंट पे ट्राई करो और अपने नोज़ पे ट्रस्ट करो, किसी और के ट्रस्ट करने के बजाय अपने आप पे भरोसा कर लो, परफ्यूम ले लो। और परफ्यूम को कभी भी लेते हो तो एक चीज़ इसी में ऐड करना चाहूँगा, इनिशियल कभी भी परफ्यूम को जज मत करो। जैसी परफ्यूम आपके पास आता है, मान लो आज रसा से हवास का बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, फेक मार्केट में बिक भी रहे हैं, ये भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, बुरा नहीं बोलूंगा उसको। तो अभी रसा से हवास और हवास आई स्किप कर देना, ब्लैक और एलिक्सर ले सकते हो, क्योंकि एक्चुअली में ये सच है, रसा से हवास थोड़े से फेक बिक रहे हैं। तो थोड़ा अभी रुक जाना, अगर बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल बंदा है तो उसी से खरीदना। बट ये भी चीज़ ज़रूरी मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको रसा से हवास मिल रहा है, जेन्युइन में भी आप धोखा खा जाते हो। इनिशियल स्प्रे करते ही उसको जज कर लेते हो कि आपको फेक मिल गया है। भाई आप उसको टाइम तो दो, आप स्प्रे करते ही स्निफ कर रहे हो उसको, मतलब 8 से लेके 12 दिन, मैक्स टू मैक्स 2 वीक तो दो, उसे कपड़ों पे वियर करो। आप नोज ब्लाइंड हो जाते हो और बहुत तुरंत स्प्रे करते हैं, ऐसी स्निफ नहीं करा करो। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान दो। ये भी टिप मैं ऐड करना चाहूँगा, इनिशियल परफ्यूम आता है उसको तुरंत आते ही जज मत करो। मिनिमम मैं बोलूँगा, मिनिमम 1 से लेके 2 हफ्ता उसको दे दो, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है। बट मेरा जो हवास आइस आया था वो इनिशियल स्टार्टिंग से ही परफॉर्म कर रहा था, बट मेरे साथ भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है, कुछ परफ्यूम्स आते हैं वो तुरंत परफॉर्म नहीं करते, थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद परफॉर्म करते हैं। तो आपको इनिशियली परफ्यूम को आते ही जज नहीं करना है, मिनिमम आप 2 हफ्ता रुक जाया करो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है, ये भी सोल्यूशन बता रहा हूँ, कोई किसी सेलर से डेकेंट मंगाओ, उसके साथ टेस्ट करो कि रियल है या फेक है, उसके बाद आप अगली अपनी जिस भी सेलर से लिया उससे क्वेरी मतलब पूछो कि भाई ये इस परफ्यूम में दिक्कत आ रही है, मैंने डेकेंट के साथ ट्राई करा, तब आपकी क्वेरी सॉल्व होगी। बट ऐसे ही मैं बोलूँगा, इनिशियली परफ्यूम लेते ही किसी को भी जज मत करो कि मेरे को फेक मिल गया या ऐसा मिल गया, थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाते हैं परफ्यूम। मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है, तभी मैं बोलता हूँ कुछ टाइम देना होता है। इनिशियली किसी भी परफ्यूम को जज मत करो और डेकेंट हमेशा लेना। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।